कंप्यूटर नेटवर्क्स मल्टीप्लिकेटिव साइफर। सो लास्ट वीडियो में हमने किया था अडेटिव में क्या किया था हमने कि जो भी प्लेन टेक्स्ट था उसमें हम परफॉर्म करते थे एडिशन ऑफ पर्टिकुलर की। यहाँ पर जैसे कि नेम सजेस्ट करता है मल्टीप्लिकेटिव मीन्स हम कुछ मल्टीप्लाई करने वाले हैं की में, और यहाँ पर एक सिंपल मल्टीप्लिकेशन ही होगा, थोड़ा सा आपको अलग लगेगा मल्टीप्लिकेशन, बट डोंट वरी, बहुत ही ईजी है। ठीक है, सो स्टे फोकस्ड। ओके, मल्टीप्लिकेटिव में क्या होता है कि की को हम मल्टीप्लाई करते हैं प्लेन टेक्स्ट में। ठीक है, अब ये मल्टीप्लिकेशन आप सिंपल एक अल्फाबेट पर नहीं कर सकते। पहली चीज कि मोनो अल्फाबेटिक का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर हम अल्फाबेट्स ले रहे हैं, हम अज्यूम करें जो अल्फाबेट्स हैं वो सभी कैपिटल लेटर्स हैं, राइट। उन सभी कैपिटल लेटर्स को हमने एक इंडेक्स नंबर दिया हुआ है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर मैंने स्टार्टिंग में पिछली वीडियो में भी देखा था कि इंडेक्स नंबर जो है 0 to 25 जाएगा। ठीक है, इसे आप 1 से स्टार्ट नहीं करेंगे, हमेशा 0 से स्टार्ट करेंगे, और ये टोटल 26 जो है अल्फाबेट्स हैं। ओके, सेकेंड थिंग, इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे कि मल्टीप्लाई करेंगे प्लेन टेक्स्ट को। ठीक है, फिर जो फाइनली हमारे पास साइफर टेक्स्ट आ जाएगा उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ की से। ओके, अब हम थोड़ा डीप में जाते हैं और स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले एनक्रिप्शन में हम क्या करते हैं। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में भी किया था कि हम पहले ट्रांसफॉर्म करते हैं लेटर्स को नंबर्स में। ठीक है, इंडेक्सिंग 0 से 25 जाएगी, जो भी आपका टेक्स्ट है उसको हम क्या करेंगे, इंडेक्स नंबर प्रोवाइड कर देंगे, उस अल्फाबेट को नहीं यूज करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम एक की जो है, की कौन यूज करेगा, सेंडर और रिसीवर को पता है दोनों। ठीक है, वो दोनों उस की को यूज करने वाले हैं, और की हम फॉर एग्जांपल सेंडर बोलता है कि की कोई पर्टिकुलर नंबर है। ठीक है, और वो नंबर अब मल्टीप्लाई होगा। फिर मल्टीप्लाई होने के बाद कन्वर्ट बैक टू लेटर मीन्स वापस हम उस नंबर के अकॉर्डिंग हम अल्फाबेट्स में कन्वर्ट कर देंगे। ओके, ये बहुत सिंपल लग रहा है, बट अभी इसको समझते हैं हो क्या रहा है। एक्चुअल में जो नंबर है वो आप सिंपली कोई भी नंबर नहीं ले सकते, जैसे कि आप एडिटिव में कर रहे थे। यहाँ पर जो नंबर है वो को प्राइम नंबर होना चाहिए। अब ये को प्राइम नंबर का मतलब क्या है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर ए और बी जो है को प्राइम नंबर्स हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इन दोनों के हम फैक्टर्स फाइंड आउट करें। ठीक है, आई होप कि आपको फैक्टर्स पता होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल 4 है, 4 के फैक्टर्स 2 and 2 है। ठीक है, अगर 5 नंबर है तो उसके फैक्टर क्या होंगे, 5 into 1। ओके, तो अगर इन दोनों के कोई भी कॉमन फैक्टर है, जैसे 4 और 5 नंबर लिया मैंने, 4 के फैक्टर है 2 and 2 and 5 का है 5 into 1, इनमें से किसी का भी कुछ मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, नंबर कि यहाँ पर 2 into 2 है, बट 4 में हम 2 into 2 के बाद 1 भी ऐड कर देते हैं कि 2 into 2 into 1, तो ये क्या हुआ, 3 फैक्टर हो गए 2 into 2 into 1। अब 5 के फैक्टर्स क्या है, 5 into 1, और यहाँ पर अगर हम मैच करें तो दोनों के पास एक नंबर जो है कॉमन है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों में जो कॉमन फैक्टर आ रहा है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर हम कह सकते हैं, वो सिर्फ 1 आना चाहिए, और अगर 1 आ रहा है इसका मतलब वो दोनों नंबर क्या है, को प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैंने कहा था कि आपके पास A to Z होना चाहिए और इंडेक्सिंग हमेशा 0 to 25 होनी चाहिए। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास प्लेन टेक्स्ट है हेलो, एक एक कैरेक्टर को हमने अलग लिख दिया है HELLO। अब ओरिजिनल इंडेक्सिंग लेंगे, मतलब जो हमारे पास इंडेक्सिंग यहाँ पर है, H की जो इंडेक्सिंग है वो है 7, E के लिए हमारे पास है 4, L के लिए है 11 एंड अगेन L, तो हम सेम नंबर यूज करेंगे, और O के लिए हमारे पास 40। ठीक है, ये ओरिजिनल इंडेक्स हमने लिख दिए। अब फॉर एग्जांपल कि हमें की प्रोवाइड कराई गई है 7। अब 7 जो है मैंने कहा कि वो क्या होना चाहिए, को प्राइम नंबर होना चाहिए। अब यहाँ को प्राइम नंबर का मतलब क्या हुआ कि क्योंकि सबसे पहले क्योंकि हमें पता है कि जो हम राइट कर रहे हैं प्लेन टेक्स्ट हम राइट कर रहे हैं, हम अस्यूम कर रहे हैं कि कैपिटल A टू कैपिटल Z तक ही वैल्यू जाएगी। ठीक है, और इंडेक्स नंबर सिर्फ यही यूज होंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम इनको काउंट करें, मीन्स ये जो अल्फाबेट्स हैं वो एक्चुअल में कितने हैं, 26। 26 हमारे पास एक नंबर है, इसको हम 25 नहीं लेंगे, हम टोटल काउंट की बात कर रहे हैं, इंडेक्स नंबर नहीं। टोटल 26 है ये फर्स्ट थिंग। और ये जो की है, ये की हमें इस तरह से लेनी है कि जो 26 है, 26 को फॉर एग्जांपल हम A वैल्यू मान लेते हैं,
और जो हम कोई की लेने वाले हैं दोनों ही को प्राइम नंबर्स होने चाहिए, मीन्स उनके फैक्टर मैच नहीं करने चाहिए, अगर कोई मैच कर रहा है तो वो सिर्फ 1 होना चाहिए। ठीक है, तो अगर हम 26 के फैक्टर देखें तो 13 इंटू 2 इंटू 1, और अगर 7 के फैक्टर्स देखें तो 7 इंटू 1, तो क्या मैच कर रहा है, सिर्फ 1। ठीक है, आई थिंक आपको जीसीडी पता होगा, बट अदरवाइज भी आपको समझ आ रहा है कि 13 इंटू 2 इंटू 1 इज फैक्टर्स ऑफ 26, और अगर 7 के फैक्टर्स बनाए तो 7 इंटू 1, दोनों में सिर्फ एक ही कॉमन आ रहा है, इसका मतलब ये दोनों ही नंबर, दोनों कौन से, 26 और 7 जो है को प्राइम नंबर्स हैं। तो की आपको बहुत ध्यान से लेनी है। ठीक है, ओके, सो फॉर एग्जांपल में हमारे पास की क्या है, 7 है। अब हमारे पास ओरिजिनल इंडेक्स जो था, हर एक को हम मल्टीप्लाई करेंगे उस की से, की 7, तो 7 इंटू 7 इज 49, 4 इंटू 7 इज 28, 11 into 7 is 77, and again 77, and 14 into 7 is 98। ये हमारे पास जो है क्या आ गए, नंबर्स आ गए। अब इनको हम क्या करेंगे कि ओरिजिनल इंडेक्स मतलब ये जो अब हमारे पास इंडेक्स आ गया है, इसको ये वाला ओरिजिनल इंडेक्स नहीं ले रहे, हम मल्टीप्लाई के बाद वाला इंडेक्स ले रहे हैं। ये इंडेक्स इनटू की, ठीक है, सॉरी, ओरिजिनल इंडेक्स इंटू की मोड 26, मतलब ओरिजिनल इंडेक्स हमने यही लिया 7 इंटू की मोड 26। जो एक्चुअल फॉर्मूला बन रहा है कि हम प्लेन टेक्स्ट का ओरिजिनल इंडेक्स इंटू की 7, उसका मोड 26 कर रहे हैं। अगर हम सिंपल इस एच का फाइंड आउट करें तो एक्चुअल में हमारे पास क्या की बन रही है, मतलब क्या फॉर्मूला बन रहा है, वो है किसी भी इंडेक्स का नंबर, उसमें की मल्टीप्लाई करो, उसका मोड 26 कर दो। ओके, तो अब हम इसको यहाँ तक कर चुके हैं, यहाँ पर हम मैंने हर एक का मल्टीप्लाई करके लिख चुकी हूँ। यहाँ पर अब हमें सिर्फ क्या परफॉर्म करना है, इतना पार्ट हम कर चुके हैं। अब हमें मोड 26 करना है। मोड 26 का मतलब क्या हुआ कि अब यहाँ तक जो हमारे पास नंबर आए हैं उनको हम 26 से डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर होता है उसको हम क्या कहते हैं, मोड। ठीक है, तो अगर इसको हम 26 से डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर आएगा 23 आएगा। 28 को 26 से डिवाइड करेंगे तो मोड 2 आएगा, एंड 77 को 26 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 25, मीन्स जो आंसर है 25। सिमिलरली 25 हेयर ऑल्सो, और 98 को हम 26 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो रिमाइंडर है वो आएगा 20। ठीक है, तो ये हमारे पास फाइनल नंबर आ गए। अब इन नंबर के कॉरस्पॉन्डिंग हम फिर से इंडेक्स लिखेंगे, मीन्स अब 26 पर कौन सी वैल्यू है, x, तो हमने x लिखी है। 2 पर जो वैल्यू है c, वो हमने c लिखी है। 25 पर वैल्यू है z, तो z है, एंड अगेन z, और 20 पर वैल्यू है u। ये जो हमारे पास वैल्यू आई है वो है साइफर टेक्स्ट। इसको थोड़ा सा क्रैक करना मुश्किल है, जैसा कि पिछला हमने साइफर मीन्स जो एनक्रिप्शन की थी वो बहुत ईजी थी। ठीक है, बट ये थोड़ा सा टफ हो गया क्योंकि की और फिर हम मोड 26 भी कर रहे हैं। ठीक है, ये हुआ एनक्रिप्शन। अब हमें डीक्रिप्शन करना है। ओके, तो डीक्रिप्शन जैसे कि हमने की क्या ली थी, 7। ठीक है, की हमने 7 ली थी। अब इसका हमें मॉड्यूलर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है इस 7 का। ठीक है, और यहाँ पर मॉड्यूलर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे निकालते हैं वो हम फाइंड आउट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास दो नंबर हैं a और m। ठीक है, a जो है हमारे पास की है। ठीक है, a की वैल्यू हम की लेंगे जो हमने यूज़ की है, और m मतलब मोड पर क्या वैल्यू है। मोड पर वैल्यू जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये 26 है। ठीक है, अल्फ़ाबेट्स, तो हम यहाँ पर मोड पर वैल्यू 26 लेंगे। ओके, ये हमें दो नंबर गिवन है और हमें फाइंड आउट करना है मॉड्यूलर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ a। a का मतलब क्या हुआ, जो हमारी यहाँ पर वैल्यू है c। अगर हम कहें कि मॉड्यूलर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट कर रहे हैं, मीन्स एक्चुअल में हम क्या कर रहे हैं, की इनवर्स फाइंड आउट कर रहे हैं, की रेज टू पावर -1, मीन्स जो k हमारे पास 7 है उसका इनवर्स फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है, ओके, तो अगर हमें उसको फाइंड आउट करना है तो उसके लिए ये फॉर्मूला होता है। ओके, तो ये फॉर्मूला क्या कहता है, a इंटू एक्स कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोड m, मीन्स a जो है हमारी कोई वैल्यू है,
उसके साथ हम एक और वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दें जो कि एक इंटीजर वैल्यू है, वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी 1 के mod m। मतलब कि अगर कोई दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उन दो नंबर को अगर हम इस m से डिवाइड कर देंगे तो रिमाइंडर हमेशा 1 आएगा। ओके, तो अब हम इसे प्रैक्टिकली देखते हैं। कहने का मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो हमारी की थी वो थी 7 में कोई ऐसा नंबर मल्टीप्लाई कर दो x की वैल्यू, ठीक है, कोई ऐसा नंबर मल्टीप्लाई कर दो जो कि फाइनली जो हमारे पास नंबर आ रहा है उसको अगर हम 26 से डिवाइड करेंगे तो हमेशा क्या आना चाहिए, रिमाइंडर 1 आना चाहिए। ओके, अब ये कैसे फाइंड आउट करेंगे, मीन्स हमारा ये जो x है हमें फाइंड आउट करना है। और x किस तरह से फाइंड आउट करते हैं कि यहाँ पर आपको एक लिमिट दी गई है कि लिमिट क्या हो सकती है, ये x 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, अप टू m-1। अब क्योंकि हम बोल रहे हैं कि हमारे पास m 26 है तो इसका मतलब ये क्या है, m-1 मीन्स 25, मीन्स जो x की वैल्यू है इस रेंज में आएगी, उससे ऊपर नीचे नहीं आएगी। मीन्स वैल्यू जो है माइनस में नहीं जाएगी और 25 से ऊपर नहीं जाएगी। ओके, अब आते हैं यहाँ पर a हमारी की है, x हमें फाइंड आउट करना है और कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 26, सिंपली मैंने वैल्यू पुट की है यहाँ पर। अब 7 को हम दूसरी साइड ले जा रहे हैं, अगर ये मल्टीप्लाई में है तो ये डिवीजन में चला जाएगा, इसका मतलब यहाँ 1/7 हो जाएगा। तो 1/7 को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 7⁻⁻1। ओके, x सेम है, x कॉन्ग्रुएंट टू 7⁻⁻1 mod 26। अब यहाँ पर ये लाइन क्या इम्प्लाइज करती है कि x जो है, जो x की वैल्यू जो भी आएगी वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है ऑफ 7 एंड mod 26। ठीक है, इसको अगर मैं सॉल्व करूँ, आप इसको किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, अगर जैसे मैंने कहा कि ये वैल्यू इस तरह से फाइंड आउट होगी और ये लाइन क्या कहती है कि 7 में कोई भी नंबर आप मल्टीप्लाई करो और उसको 26 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर 1 आना चाहिए। तो इसको आप कैसे कर सकते हैं, 1 0 2 3 4 जो भी वैल्यूज आप 1 बाय 1 ट्राई करेंगे, एक्चुअल में ये ऐसे ही सॉल्व होगा कि आप 1 बाय 1 सभी वैल्यूज जो है ट्राई करेंगे। बट यहाँ पर जो वैल्यूज हैं, एक चीज आप ध्यान दीजिए, क्योंकि हमने क्या कहा था स्टार्टिंग में, हम को प्राइम नंबर्स पर ही वर्क करेंगे, तो वैल्यू जो है वो कभी भी ऐसी नहीं होनी चाहिए जो कि इसके और उस दूसरे नंबर के फैक्टर जो है वो मैच करें। ठीक है, मीन्स अगर मैं यहाँ पर 14 लिख दूँ तो दोनों के फैक्टर्स जो है मैच कर जाएंगे, राइट, 7 7, तो हम 14 यहाँ ट्राई नहीं करेंगे, तो ऐसे कुछ नंबर आप छोड़ सकते हैं। ठीक है, ये जस्ट आपको समझाने के लिए, अदरवाइज आप स्टार्टिंग से नंबर ट्राई कीजिए 0 1 2 3 अप टू जहाँ तक भी आपको फाइनली एक ऐसा आंसर ना मिल जाए कि जो भी मल्टीप्लाई करके आंसर आ रहा है उसको अगर 26 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर 1 है। इसी तरह से मैंने अप्लाई करने के बाद जो मेरा आंसर आया है वो आया है, ये फिक्स है, ऑब्वियसली कुछ और आंसर नहीं आ सकता यहाँ। ठीक है, तो 15 जो है ऐसा नंबर है जिसको हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू क्या आएगी, 105 आएगी। और अगर मैं 26 से इसको डिवाइड करूंगी, क्योंकि 26 इंटू 4 क्या होता है, 104 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं इसको इससे डिवाइड करूंगी तो ये रिमाइंडर क्या आएगा, 1, क्योंकि ये वैल्यू क्या दे रही है हमें, 105, और ये वैल्यू क्या दे रही है, 104। हमें कोई मतलब नहीं है कि यहाँ पर किस चीज़ से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हमें मतलब है कि रिमाइंडर मीन्स नंबर इसके आसपास ऐसा होना चाहिए कि रिमाइंडर हमारे पास 1 बन जाए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 1 है। ठीक है, तो यहाँ पर फाइनली हमारे पास आंसर क्या आया है, x इज इक्वल टू 15। अब अगर हम, जैसे कि मैंने यहाँ पर समझाया था कि यहाँ 14 अगर लेंगे तो वो को प्राइम नंबर नहीं होंगे, तो अगर हम अपना नंबर मैच करें तो 15 यहाँ पर आया और हमारे पास की क्या थी, 7, मीन्स ये दोनों ही नंबर क्या है, को प्राइम नंबर्स हैं, क्योंकि अगर आप इन दोनों के फैक्टर्स देखेंगे तो वो सिर्फ 1 मैच होगा। ठीक है, जिसे आप GCD भी कह सकते हैं, इन दोनों का GCD क्या है, 1 आया। ओके, सो हमारे पास की मॉड्यूलर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दिस की 7 वो क्या आ गया, 15 आ गया। ओके, अब हम क्या करेंगे, परफॉर्म करेंगे डिक्रिप्शन। ओके, सो हमारे पास यही नंबर है, इंडेक्सिंग है, साइफर टेक्स्ट जो कि हमारा पहले यहाँ आया था
ये वाला साइफर टेक्स्ट हमने लिया है, ठीक है। ओके, तो साइफर टेक्स्ट है XCZZU। ओरिजिनल इंडेक्स मीन्स इन नंबर्स, इन अल्फ़ाबेट्स के इंडेक्स नंबर क्या है। X के लिए है 23, C के लिए है 2, Z के लिए 25, राइट, अगेन Z के लिए 25, U इज 20, ठीक है। ओरिजिनल इंडेक्स है। अब हम की इनवर्स जो हमने वैल्यू फाइंड आउट की थी 15, उसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, मीन्स इंडेक्स जो ये इंडेक्स है इनटू की इनवर्स। ये अगर इसको हम 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 345, इसको 15 से मल्टीप्लाई करेंगे 30, इसको 15 से मल्टीप्लाई करेंगे 375 एंड अगेन 375 एंड देन 300। ओके, ये हमारे पास वैल्यूज आ गई हैं। अब इसमें हमारे पास जो भी वैल्यू आई है, फॉर्मूला क्या कहता है, एक्चुअल में इस पूरे का फॉर्मूला अगर हम सिंगल साइफर के लिए आप अलग अलग भी फाइंड आउट कर सकते हैं। मैं पूरी टेबल में आपको सब एक साथ करके दिखा रही हूँ। एक्चुअल में फॉर्मूला क्या बन रहा है कि जो अल्फ़ाबेट है, जो कि साइफर टेक्स्ट है, उसका इंडेक्स नंबर इनटू की इनवर्स इनटू मोड 26, ये जो है फॉर्मूला बन रहा है। और फॉर्मूले के बाद आपको प्लेन टेक्स्ट मिल जाएगा किसी भी पर्टिकुलर सिंगल जो है कैरेक्टर का, ठीक है, जो कि हम टेबल में एक साथ फाइंड आउट कर रहे हैं। अब नेक्स्ट स्टेप क्या कहता है, हर एक का मोड 26 मीन्स इस नंबर को 26 से डिवाइड करो और देखो कि रिमाइंडर क्या आता है। और अगर हम इसको 26 से डिवाइड करते हैं तो नंबर 7 आएगा। देन इसको करते हैं 26 से डिवाइड तो रिमाइंडर 4 है। देन इसके लिए 11 एंड अगेन 11 और 300 के लिए 40। अब हमारे पास ये फाइनल आंसर आ गया और इसके कॉरस्पॉन्डिंग हम जो है इस इंडेक्स के कॉरस्पॉन्डिंग अल्फ़ाबेट देखते हैं। 7 पर है हमारा H, 4 पर है E, 11 पर है L एंड देन अगेन L एंड 14 इज O। सो जो ओरिजिनल प्लेन टेक्स्ट था वो था हेलो। ओके, आई होप कि आपको समझ आ गया है। आपको जस्ट थोड़ा सा इस चीज़ पर ध्यान देना है और को प्राइम नंबर्स के अकॉर्डिंग ही आपको की जो है चूज करनी है। ओके।